दोस्तों, मैं इरशाद अहमद आदाब एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आपके बीच आया हूँ। ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि बीजेपी अपने ही जाल में अपने ही फंस चुकी है। 2024 का जो इनका प्लान है, इस प्लान के तहत जिस भी प्रदेश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ इन्होंने खुद अपना सर्वे कराया है, सारे सर्वे में एक ही चीज़ खुल करके सामने आ रही है, बार बार आ रही है कि बीजेपी ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है और इनकी तीनों जगह से ज़मीन सरकती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने खुद एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के अंदर बीजेपी को अपनी ज़मीन खसकती नज़र आ रही है। जो भी इनके सांसद हैं, इन सांसद का कार्य जनता को पसंद नहीं पड़ रहा है, जिसमें मुख्य नाम दिनेश लाल निरहू का भी आ रहा है। आला कमान दिनेश लाल निरहू का टिकट भी काट सकते हैं। इस तरह से 20 नाम बीजेपी के लिस्ट में है जिनके सांसद का कार्य अच्छा नहीं रहा, जनता लाइक नहीं कर रही है। ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर ये सांसद आज के समय में है। दूसरी तरफ मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन आज बीजेपी के आला कमान बार बार मंच से राहुल गांधी को टारगेट बना रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। वही राहुल गांधी जब मणिपुर में लोगों के बीच पहुंचे तो मानो जैसे जख्म पे मरहम लगाने का काम किया, लेकिन आज मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है और बीजेपी का आला कमान इस वक्त इन तीनों प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अपना पूरा जोर लगा करके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ इनका ध्यान बस एक चीज़ पे ही जा रहा है कि किसी तरह इंडिया को हराओ और इंडिया लाओ। राहुल गांधी का आलोचना करना बंद करिए सर। अगर कुछ करना है तो मणिपुर दंगे का हाल जान लीजिए। मणिपुर दंगा फिर चालू हो गया है और बहुत तेज है, और मणिपुर का हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि मणिपुर के जो इनके मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास पर भी लोगों ने हमला किया है। ये बहुत गंभीर मामला है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के आवास पर लोगों का हमला करना और आला कमान का बिल्कुल खामोश रहना। आज मध्य प्रदेश का ऐसा हालात हो गया है कि जहां शिवराज सिंह चौहान खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। आला कमान का हाथ उनके कंधे से पूरी तरह से हट गया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, उन नेताओं की पूरी तरह से बोलती बंद है, क्योंकि आला कमान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े नेता, जिस तरह से क्रिकेट में ABC टीम खेलती है, उसी तरह से नेताओं के बीच में किसी पार्टी के अंदर जो नेता है उसमें भी ABC का टीम होता है, और इस टीम में A टीम अव्वल दर्जे की होती है। इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी अपने A टीम को उतार दी है, B टीम को बर्खास्त कर रही है। ये ज़मीन खसकती नजर आ रही है बीजेपी को। ये सबसे मुख्य कारण है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि A टीम उतारने का मतलब कि उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ के लोकल का जो बीजेपी का नेता है वो सिर्फ प्रचार कर सकता है। उसके नाम से टिकट नहीं है, उसको टिकट नहीं मिला है, क्योंकि आला कमान उसका टिकट काट करके और बाहरी को टिकट दे करके वहाँ उतारे हैं। सिर्फ प्रचार और प्रसार बीजेपी कह रही है कि करो, नहीं तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मानो जैसे एकदम बीजेपी बौखला गई है, मानो कि हकीकत जब सामने आया है इस चीज़ सर्वे का, जैसे सर्वे का हकीकत सामने आया तो बीजेपी पूरी तरह से माइंड मतलब एक मानो मोमेंट ही चेंज हो गया पूरे पार्टी का। और जो नेता पहले से लगे थे बीजेपी में, उनका टिकट काट करके और बाहरी नेताओं को टिकट दिया जा रहा है।
अब इस तरह से आज बीजेपी की हालत इस कदर गिरती हुई नजर आ रही है, जो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी की हालत पूरी तरह से तीनों राज्यों में फेल चल रहा है। मानो जैसे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी की चाणक्य की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से फेल, और बीजेपी पूरी तरह जमीनी हकीकत से कोसों दूर। नमस्कार, आदाब।